जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आप और हम मिलकर गुरु जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सत्संग के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े रखा है। और कितनी अच्छी बात है कि कम से कम इन 24 घंटों में हम एक बार तो बैठकर आराम से इत्मीनान से हम पूरे तन मन से और पूरी लगन के साथ गुरु जी का स्मरण करते हैं सत्संग के माध्यम से। संगत जी, आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा गला खराब है, तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज डिस्टर्ब लग रही हो। उस सबके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन गुरु जी की प्रेरणा से सत्संग निरंतर आपके पास पहुँचते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम गुरु जी को अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज हमें ऐसे ही निरंतर अपने साथ जोड़े रखें, सत्संग में हमारा मन लगाए रखें और सत्संग के साथ हमारी ऐसी ही जर्नी निरंतर जारी रखें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको सत्संग अंत तक सुनना है और पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग अधूरा छोड़ने से हमारे गुरु जी महाराज का निरादर होता है और वो हम में से कोई नहीं करना चाहेगा। इसलिए सत्संग पूरा सुने, पूरी लगन के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने। निश्चित ही आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत ट्विंकल आंटी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग से बख्शा, हमें शुक्राना करने की ब्लेसिंग से बख्शा हुआ है। क्योंकि सत्संग करना ये भी गुरु जी का बुलावा ही होता है और सत्संग में गुरु जी की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरु जी हमेशा कहा करते थे अपने दरबार में कि नथिंग इज कोइंसिडेंट। गुरु जी के दरबार में सब कुछ प्लान रहता है। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ गुरु जी को कि गुरु जी आपने हमें बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी है शुक्राना करने की। और शुक्राना भी हमारा नहीं है संगत जी, ये तो सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी ने हमें दी है। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, गुरु जी ने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी हुई है और हमारी लाइफ इतनी सुंदर कर दी है अपने साथ जोड़ने के बाद। सो दैट एवरी डे इज ए सत्संग। संगत जी, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि जब से गुरु जी ने हमें जोड़ा है, जब से गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, हमारी लाइफ ब्लेस की है, एवरी सिंगल डे इज ए सत्संग। इसलिए गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी आपने हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है कि हम हर दिन एक नया दिन, बहुत खूबसूरत दिन देख पाते हैं। इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस की है आपने, अच्छा परिवार दिया है, बहुत प्यारा गुरु परिवार दिया है और हमें आपने संगत बना करके इतने अच्छे माहौल में रखा हुआ है, इतने पॉजिटिविटी में रखा हुआ है। इन हर बात के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी ने हमें अपने साथ 2000 में जोड़ा। हम कब से जुड़े हैं, कौन सी लाइफ से जुड़े हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन डेफिनेटली जरूर कभी गुरु जी ने हमसे बहुत बहुत पुण्य करवाए होंगे, जिसकी वजह से गुरु जी ने हमें इस जन्म में फिजिकल दर्शन दिए, हमें इस लायक समझा गुरु जी ने। लख लख शुक्राना। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ भी आपने हमारे लिए प्लान करके रखा था। इवन आपने ये तक भी प्लान किए हुए रखा था कि हम किस घर में पैदा होंगे, हमें किन पेरेंट्स से ब्लेस कर रहे हैं, कौन से परिवार से ब्लेस कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने सोच रखा है, सब कुछ आपने प्लान किया हुआ है। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी कि हम आपको फिजिकल फॉर्म में देख पाए, आपको छू पाए, आपके चरण स्पर्श कर पाए। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये आपकी दी हुई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उस टाइम तो हमें ये ब्लेसिंग रियलाइज नहीं हुई गुरु जी, लेकिन आज हमें ये रियलाइज होता है कि आपने हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया था। संगत जी, समटाइम्स मैं इतना रिग्रेट करती हूँ कि क्यों नहीं गुरु जी हमने आपके साथ हर पल बिताया, क्यों नहीं हमने वो सारे पल आपके श्री चरणों में क्यों नहीं बिताए। गुरु जी, हमने आपको बहुत टेकन ऑफ ग्रांटेड ले रखा था उस टाइम पर, लेकिन आज आपकी बहुत बहुत याद आती है। संगत जी, ये 2000 की बात है जब मम्मी पापा के साथ मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए गई और उस समय मैं बहुत छोटी थी, शायद 14 साल की रही होंगी। इतने सुंदर दर्शन हुए थे, बहुत प्यारे दर्शन गुरु जी के। लेकिन
लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं 14 साल की थी तो मुझे स्पिरिचुअली जो कनेक्शन था वो तो फील नहीं हुआ था। लेकिन हाँ संगत जी, ऑरा इतना पॉजिटिव था कि आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी पॉजिटिव जगह पर जाते हैं। बहुत ही सुंदर दरबार था गुरुजी का, और जब हमने गुरुजी को देखा तो वो तो बहुत ही अनबिलीवेबल साइट थी। बहुत सुंदर नजारा, बहुत सुंदर दर्शन, और गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे थे। और गुरुजी की सबसे प्यारी बात यही थी कि जो हमारे दिमाग में जो एक सोच बनी हुई है गुरुओं को लेकर के कि उनके ऐसे कपड़े होंगे, उनका ऐसा फिजिकल फॉर्म होगा, उन सब से अलग हटके गुरुजी का अपना एक फिजिकल फॉर्म था, और जो बहुत ही प्यारा फॉर्म था। और यहीं पर हमें गुरुजी ने एक स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग होती है उससे भी हमें बाहर निकाला, हमें वहमों से बाहर निकाला गुरुजी ने। हमने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, वहाँ बैठे और गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए हमें। और एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, सब लोग पीसफुली शब्द सुन रहे थे और बहुत ही प्यारा एम्बियंस था। और फिर हम लंगर प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी, ये वो पहला दिन है जो मुझे आज तक याद है। बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि हमें इस दिन गुरुजी के दर्शन हो पाए। और ऐसे ही हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहे, 1 बार 2 बार 3 बार, हम बड़े फ्रिक्वेंटली जाने लगे। मैंने बहुत सारी पुरानी संगत से सुना था कि गुरुजी ने संगतों के दिन बांध रखे थे कि कौन सी संगत किस दिन आएगी। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी कि आपने मेरे पेरेंट्स का कोई दिन नहीं बांध के रखा था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए संगत जी, तब मैं 10th क्लास में थी। जब हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे तो मैंने आपको बताया कि मैं छोटी हुआ करती थी, तो उस तरह का कनेक्शन नहीं हुआ था गुरुजी के साथ। लेकिन एक चीज जरूर थी वहाँ पर, अट्रैक्शन इतना जबरदस्त था वहाँ पर कि आपका बिल्कुल मन नहीं करता था वहाँ से लौट कर आने का। और लंगर करने के बाद ना गुरुजी सिलेक्टेड संगत को ही वहाँ पर आज्ञा देती थी घर जाने के लिए, और बाकी संगत को वहीं रोकते थे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी लंगर के बाद में हाथ के इशारे से ना किसी को बुलाया करते थे कि चलो भैया आप आओ, तुम आओ, ऐसे करके कुछ इशारे से बुलाया करते थे। और हम लोग जो थे वो जानबूझ करके नीचे मुंह करके बैठ जाया करते थे। और संगत जी सच बोले तो हम तो बहुत बड़े फूल थे। हमें ऐसा लगता था कि हम आई कांटेक्ट करेंगे ही नहीं तो गुरुजी हमें बुलाएंगे ही नहीं, और ना गुरुजी हमें देखेंगे, ना हमें बुलाएंगे, और ना हमें घर जाने का बोलेंगे। और क्यों करते थे गुरुजी ऐसा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ बैठना हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा। एक बार की बात है संगत जी, लंगर लेने के बाद गुरुजी ने काफी संगत को तो भेज दिया और हम लोग वहाँ रुके हुए थे। और उस दिन गुरुजी का मूड बड़ा अच्छा था। गुरुजी ने बोला कि चलो सब लोग अपनी गाड़ियां निकालो, और हम लोग भी सब गुरुजी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए सबसे पहले पहुंचे इंडिया गेट। और वहीं पर पास में एक बहुत बड़ा ट्री है, एक पेड़ है, और गुरुजी ने हमको वहाँ पर बिठा के और वहीं पर हमने कुछ खाया। और हमको वहाँ पर रात में 2-2:30 बज गए थे और हम सभी संगत को बहुत मजा आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने बोला कि चलो अब चलते हैं। तो बाकी सारी संगत तो बैठ गई कार में, लेकिन गुरुजी और मम्मी ये लोग वॉक करने लग गए। और गुरुजी बहुत फास्ट चला करते थे, तो मम्मी और गुरुजी इंडिया गेट से होटल ओबेरॉय तक वॉक करते हुए आए। और तब तक जब गुरुजी और मम्मी वॉक कर रहे थे और ओबेरॉय होटल तक पहुंचे, तब तक रात की 3-3:30 बज गए थे। हमें भी वहाँ बुलाया गया और हमें वहाँ पर सबको चाय पिलाई गई। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि जैसे पिकनिक हो रही है, क्योंकि मेरी उम्र वैसे ही 14 साल की थी। तो मैंने पहले भी बताया कि मुझे कुछ कनेक्टिविटी तो फील नहीं हुई थी, बट यस, गुरुजी का जो पावर था, गुरुजी की जो डिविनिटी थी, इस डिविनिटी का जो पॉजिटिव ऑरा था वो फील हो रहा था मुझे। और आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी काश वापस वही टाइम आ जाए, आप फिर से हमें ऐसे घुमाने के लिए लेकर जाए और हम आपके साथ हर पल ऐसे एंजॉय करें। और ऐसे ही एक बार गुरुजी ने हमें रोका, और रोकने के बाद कई बार गुरुजी अपना चोला चेंज करके आ जाया करते थे। और गुरुजी हम जितनी भी संगत वहाँ बैठे थे, हम सबको एक संगत आंटी के घर लेकर गए रात में ही। और संगत जी रात में 2 या 2:30 बज रहे थे, और इसी टाइम पर गुरुजी हमें एक संगत के यहाँ ले गए। और गुरुजी ने वहाँ जाकर के वहाँ पर आंटी को उठाया और उठा करके बोलते हैं कि पराठे बना दे। देखिए संगत जी, कितना ब्लेस किया गुरुजी ने आंटी को, और आंटी ने भी तुरंत फुर्ती से फटाफट गरम गरम पराठे बनाए। कितना डेडिकेशन था संगत का गुरुजी के प्रति। तो कितने प्यारे दिन थे संगत जी। और ऐसे ही गुरुजी ऐश कराते रहते थे, और इसी ऐश में गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी देखिए कितना प्यारा तरीका था गुरुजी का ब्लेसिंग देने का। ले जा रहे हैं, वॉक करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, संगत के घर पे ले जा रहे हैं,
संगत करवा रहे हैं। कितना अच्छा तरीका था गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का। बस ऐसे हम गुरुजी के पास आते रहे। मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई। अब मैं अपने कॉलेज खत्म करने के बाद, ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आगे और पढ़ना चाहती थी और मैंने इंडिया से बाहर एडमिशन ले लिया। मेरे पास 1-1.5 हफ्ता था वहां जाने में। तो हम एक दिन गुरुजी के पास मिलने के लिए गए। तो मम्मी और मैं गए थे और वहां गए हम गुरुजी के पास। हमने सत्संग सुना, लंगर खाया और लंगर खाने के बाद जैसे होता है कि गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, हम भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और मम्मी मुझे वहां पर गुरुजी के पास लेकर के गई और धीरे से गुरुजी के कान में बोला कि गुरुजी इसे ब्लेस कर दो, ये अगले हफ्ते बाहर जा रही है इंडिया के। मेरी मम्मी ने तो इतनी धीरे से गुरुजी को बोला और गुरुजी ने मुझे देखा और इतनी तेज बोला कि की लोड़ है पढ़ंदी। और गुरुजी ने बहुत तेजी से बोला कि की लोड़ है पढ़ंदी, कुड़ी ना ब्याह कराओ। अब संगत जी आप सोचो, गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि हम वैसे ही आंख नहीं मिला पाते थे। तो मैं 80% तो ऐसे ही नर्वस थी और 20% तो जो गुरुजी ने बोला उससे मैं और नर्वस हो गई। और संगत जी बस पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई। हिम्मत तो क्या कहूंगी संगत जी, मेरी फुलिशनेस थी। मैंने गुरुजी को जवाब दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी ना प्लीज पढ़ाई करनी है मुझे। और गुरुजी ने मुझे 1 मिनट के लिए देखा और बहुत प्यारी सी स्माइल दी और कहा जा ऐश कर। एंड संगत जी दीज वर्ड्स आर रियली रियली वेरी पावरफुल वर्ड्स, जिनका मतलब हम तब नहीं समझे थे और शायद मैं कहूंगी कि अभी भी नहीं समझे हैं, लेकिन इनका कोई गहरा मीनिंग है, इन शब्दों का कोई गहरा मीनिंग है। और जब गुरुजी ने मुझे इन शब्दों के साथ ब्लेस किया तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि गुरुजी इतने जॉली नेचर के थे। वो सच अ जोवियल इन नेचर और बहुत फ्रेंडली तरीके से वो पेश आते थे सबके साथ। गुरुजी सबको बहुत बहुत हंसाया करते थे। शायद ही रेयरली हमने कभी गुरुजी को देखा होगा कि वो सीरियस बैठे हैं। इसलिए गुरुजी ने भी बड़े ही प्यारे और लाइटली मूड में बोल दिया जाओ ऐश करो और पढ़ाई करो। तो तब मुझे इन बातों का इतना मतलब समझ में नहीं आया था। लेकिन संगत जी आज जब मैं अपनी लाइफ को पीछे रिवाइंड करके फ्लैशबैक में देखती हूँ तो मैंने बहुत बारी नोटिस करा कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन दौरान मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी उस समय, कि इतनी स्मूथली सब कुछ कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं था संगत जी। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव कि मेरा इतना प्यारा इतना स्मूथ वो 1.5 साल निकला। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, मेरे ट्यूटर्स मिले, मेरे साथी मिले, मुझे फ्रेंड्स मिले, या जिस तरह से मेरा अरेंजमेंट गुरुजी ने कर दिया और वही वो ब्लेसिंग्स थी जा ऐश कर। ऐसे ही थोड़ी ना गुरुजी किसी को ब्लेस करते हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही थी कि जब मैं वहां गई और मुझे जो हॉस्टल मिलना था, वहां पर हॉस्टल में सारे जो रूम्स थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके थे और मुझे नहीं मिला कोई रूम। और वहां पर मेरा कोई अपना नहीं था, कोई पहचान वाला नहीं था। और ये है गुरुजी की ग्रेस कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसे इतने प्यारे इतने अच्छे इंसान से मिलवाया। आप सोचो संगत जी कि वो इंसान मुझसे कभी पहले नहीं मिला था। मैं उस फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास आउट कर गए थे, वो भी एक इंडियन ही थे। और अभी तो मैं वहां पहुंची भी नहीं थी, अभी तो मैं इंडिया में ही थी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उस एजेंसी से मुझे उनका नंबर मिला था। और सोचो संगत जी ये होती है ब्लेसिंग्स गुरुजी की। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर वहां पर इतना सुंदर एक अपार्टमेंट मेरे लिए ढूंढ लिया था और यहाँ तक कि मेरे पैसे भी उन्होंने भर दिए। कौन करता है ऐसा आजकल? जो इंसान आपसे मिला नहीं वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प तक कर देता है। और उनकी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो तो वहां से जा ही रहे थे। उन्होंने मेरे लिए सारा अरेंजमेंट किया, पैसे भरे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। ये थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये था मतलब जायश करने का। और अब जब मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखती हूँ तो मुझे समझ में आया कि हाँ गुरुजी ये सब आपकी ब्लेसिंग्स ही थी, वरना ये तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए ये सब करना। कि मैं इंडिया में हूँ, सारे रूम्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, वहां मेरा अपना कोई नहीं है, कौन मेरे लिए सारी चीजें अरेंज करता। देखा जाए संगत जी तो ये तो बहुत छोटी चीज थी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब गुरुजी छोटी छोटी चीजों में हमारे साथ रहते हैं संगत जी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुरुजी। गुरुजी भगवान है, लेकिन उसके बाद भी अपनी संगत के लिए गुरुजी का प्यार लिमिटलेस है। संगत जी हम तो क्या ही प्यार करेंगे गुरुजी से, जितना प्यार गुरुजी पूरी संगत से करते हैं। संगत जी ऐसी कोई संगत नहीं है जिससे गुरुजी कम या ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी की तो जान बसती है संगत में। हाँ बस ये जरूर है कि सबकी क्लासेस अलग होती है जैसा गुरुजी कहा करते थे, लेकिन प्यार सबसे करते थे गुरुजी। हाँ सिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया, एक माँ के जैसे, एक पिता के जैसे, एक पेरेंट्स के समान उन्होंने मुझे समझाया। और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के भी बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे लाइफ में सिखाई।
उन्होंने सिखाया कि प्रैक्टिकली कैसे जीना है। अभी मैं आगे आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात कही थी कि मेरी गलती हो गई थी कि मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया। जब गुरुजी ने मुझे बोला कि की लोड़ है पढ़न दी, जब मालिक ने एक बात बोल दी कि की लोड़ है पढ़न दी, मुझे उनकी वो बात माननी चाहिए थी। बट वही बात है ना संगत जी, उस टाइम पर मुझे वो कनेक्शन था ही नहीं गुरुजी। और आज मैं बहुत माफी मांगती हूँ, लेकिन अब माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। कुछ कर्म मेरे गुरुजी काटना चाहते थे, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए। तो जो मैंने लर्निंग लेसन सीखा है गुरुजी से, वो यही है संगत जी कि गुरुजी अगर आपसे कुछ कहते हैं, चाहे वो हंस के कहें, चाहे डांट कर कहें, चाहे गंभीर होकर के कहें, और वो बात हमें बहुत बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। मतलब उस बात को यस सर बोल करके तुरंत मान लेना चाहिए, इतनी उसको सीरियसली लेना चाहिए बात को। मतलब गुरुजी ने अगर आपको कोई बात बोली है तो उस पर आपको बहस करना ही नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना है। हाँ गुरुजी, यस गुरुजी, ऐसे बोल करके। लेकिन वो सोच, वो बुद्धि उस वक्त मेरी थी नहीं। शायद मेरे ही कर्म माड़े थे और उसका खामियाजा मुझे आगे लाइफ में भुगतना पड़ा। छोड़ा तब भी नहीं गुरुजी ने मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको गुरुजी ने कुछ बोला और अगर आपने नहीं माना तो गुरुजी आपको ऐसे ही कुछ होने देंगे ना। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जो कर्म हमने खराब किए वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूँ, 100% सच बात है कि जो गुरुजी हैं वो हमारे कर्म 90% खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ जो 10% है हम वही भुगत रहे होते हैं। और ये जो 10% है ना संगत जी, ये 10% कर्म भी गुरुजी बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा करके हमसे कटवा रहे हैं। और गुरुजी का ये बहुत बहुत प्यार है। लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बचपन से ही माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम रही है। और एक दिन हम ऐसे ही गुरुजी के पास गए तो उस वक्त संगत में ऐसा होता था कि गुरुजी शुरू से चोला पहन करके नहीं बैठते थे। जब शब्द वाणी चल रही होती थी तो गुरुजी अपना चोला पहनने के लिए अंदर जाते और फिर वापस चोला पहन करके आते थे। और उस दिन जब हम लोग गए गुरुजी के पास संगत में, तो गुरुजी बस चोला पहनकर रूम से निकले ही थे तो एम्पायर स्टेट में जहाँ पर डाइनिंग टेबल है उसे 2 कदम ही गुरुजी आगे आए होंगे और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल रेड चोला पहना हुआ था। और आज भी मुझे वो चीज, आज भी मुझे वो नजारा क्रिस्टल क्लियर है। और मम्मी ने वहीं पर बीच में ही उनको मत्था टेक दिया और गुरुजी वहीं पर रुक गए। और मम्मी से भी गुरुजी का इतना प्यार था कि वो कहीं पर भी खड़े होकर के बात कर लेते थे। तो वहीं पर मम्मी ने ना गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी इसको बहुत सिर दर्द है, इसको माइग्रेन है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दी है। और ये जो गुरुजी के वर्ड्स थे बिल्कुल राइट थे। मैं ओवर थिंकिंग करती थी और उससे जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो दिमाग पर स्ट्रेन बढ़ता ही है। और जरूरी नहीं है कि हर बार गुरुजी किसी समस्या का सॉल्यूशन दें। कई बार समस्या का कारण भी बता देते थे गुरुजी और उससे वो समस्या हल हो जाया करती थी। और गुरुजी ने वही किया, मुझे बोला कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दी है, और आगे चल करके वो बैठ गए। और मैंने गुरुजी को तब बड़ा लाइटली लिया क्योंकि हम तो बड़े वहमों में थे ना कि नहीं अभी तो गुरुजी और सॉल्यूशन बताएंगे, रेमेडी बताएंगे। तो हम वापस जाकर के गुरुजी के पास बैठ गए। और मेरे दिमाग में था कि गुरुजी ने तो कई बार मम्मी को, दीदी को पान के पत्ते से ब्लेस किया है, तो कुछ ऐसी रेमेडी मेरे लिए भी बताएंगे गुरुजी। लेकिन गुरुजी कई बार इतनी छोटी छोटी सॉल्यूशंस, इतनी छोटी छोटी बातें बोल जाया करते थे और वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती थी। ये मैं आज जाकर के समझी हूँ इस बात को। मुझे छोटे छोटे कारण बता दिया करते थे कि अरे इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो वही ब्लेसिंग्स होती थी। और यही ब्यूटी है गुरुजी के प्यार की कि गुरुजी के पास एक की समस्या नहीं है, पूरी सृष्टि की समस्या है। गुरुजी शिव नहीं, महाशिव हैं और गुरुजी परमात्मा हैं। उनके पास कितनी अनगिनत समस्या हैं, सिर्फ इंसानों की नहीं, छोटे छोटे जानवर, कीट पतंगों की। और यही तो गुरुजी के प्यार की ब्यूटी है, उनके स्नेह की ब्यूटी है कि वो सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी समस्या दूर करते हैं। मैं हर बार गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी आप शक्ति दो इन कर्मों को काटने की, आप हमें स्ट्रेंथ दो कि हम आपकी संगत बने रहें। तो बस ऐसी संगत जी उस दिन जब गुरुजी ने जब बोला कि काफी सोचती है इसीलिए इसको दर्द होता है, तो उसके बाद संगत जी रेयरली ही मुझे कभी कोई दर्द उठा होगा माइग्रेन का। लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही बस ऐसे ही जर्नी चलती रही और 2000 से 2007 आ गया। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हम सबके लिए बहुत स्कैटर्ड था वो। और जिस टाइम पर मुझे न्यूज मिली एक फ्रेंड के थ्रू ये ऐसा ऐसा हो गया है, और उस समय जब मैंने न्यूज सुनी तो जो सबसे पहले शब्द मेरे मुंह से निकले वो ये थे कि गुरुजी सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई, पर मुझे आप पर पूरा पूरा ट्रस्ट है। ये मेरा बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था संगत जी।
गुरुजी के आखिरी दर्शन के बाद गुरुजी ने मेरी असल जर्नी शुरू करवाई उसके एक हफ्ते के बाद। संगत जी, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी के साथ किसी भी प्रकार की जर्नी हम शुरू कर ले। यहाँ तक कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी से कहें कि हमें ड्रीम आ जाए, ड्रीम आ जाए। हम कितना ही सोच ले कि आज गुरुजी का ड्रीम आ जाए, नहीं आएगा जब तक वो मालिक ना चाहे। गुरुजी की समाधि के बाद जो पहले दर्शन गुरुजी के मुझे हुए, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी न जाने वो कौन से मेरे ऐसे अच्छे कर्म थे जिससे मुझे आपके इतने सुंदर दर्शन हुए। गुरुजी कैम इन माय ड्रीम, मेरे सपने में आए गुरुजी, ऑरेंज चोले में दिखाई दिए और थोड़े परेशान थे गुरुजी, और अपना सर खुजाते हुए चल रहे थे और कह रहे थे कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाया, मैं परेशान हो गया। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा ट्रस्ट ही काफी है मुझ पर। तो देखिए संगत जी, जब मुझे वो बात पता चली गुरुजी की महासमाधि की, तो मेरा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और मेरे एकदम से मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मेरा आप पर पूरा ट्रस्ट है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। तो ये तो बात मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में थी। देखिए कैसे किस प्रकार से गुरुजी आपकी आत्मा, आपका दिल, दिमाग सब कुछ पढ़ लेते हैं गुरुजी। हम सब गुरुजी के सामने एक छोटे से तिनके के समान है, अंदर बाहर गुरुजी सब कुछ देख लेते हैं। और उस टाइम पर जब मुझे ये ड्रीम दर्शन हुआ, तब तो मुझे ये बात भी पता नहीं थी कि ड्रीम दर्शन में जब गुरुजी खुद आते हैं, दर्शन देते हैं, तो वो रियलिटी ही होता है। ये बात तो हमें अब जाकर के पता चली है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में यही कहा कि तेरा ट्रस्ट ही काफी है मुझे। और फिर मेरे से गुरुजी ने लंगर लेकर खाया। और संगत जी, मुझे गुरुजी का ये ड्रीम दर्शन, पहला ड्रीम दर्शन बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त हम गुरुजी को वैसे ही बहुत मिस कर रहे थे और मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे। इसके बाद की मैं जितनी भी अपनी जर्नी कहूँ, सत्संग कहूँ, वो सब मेरी ड्रीम दर्शन की ही रही है। संगत जी, 2007 से मैं रोज बड़े मंदिर जाया करती थी और बस ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरी जर्नी चलती रही। अराउंड 2010 की बात है कि मेरी किसी से फोन पर बहस हो गई और मैं बहुत हर्ट हो गई। इट्स माय पर्सनल थिंग, और मैं बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। और ना उस बात ही बात में गुरुजी का भी जिक्र आ गया और उसमें सामने वाले की बात से बहुत हर्ट हो गई। और मेरे कमरे में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रहता है, तो मैं स्वरूप के सामने ही बैठी थी। तो मैं गुरुजी के साथ ना बातें कर रही हूँ और बातें करते करते मैं रोने लग गई, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हो गई थी। और रोते रोते संगत जी में सो गई। और गुरुजी का प्यार देखो संगत जी, इतने लविंग है गुरुजी कि गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देने आ गए और सपने में दिखाया कि गुरुजी ने बड़े मंदिर का जो पार्किंग वाला एरिया है वो दिखाया, और वहां पर हम सारी संगत चेन बना करके वहां पार्किंग में खड़े हैं, हाथ में हाथ पकड़ के हम चेन बना करके खड़े हैं। और मैंने देखा गुरुजी का हेलीकॉप्टर लैंड करा और गुरुजी उसमें से उतरे हैं। और मैंने जैसे ही देखा कि गुरुजी आ गए, तो मैंने सबका हाथ छुड़ाया और बहुत तेजी से भागते हुए गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी के श्री चरणों में मत्था टेक करके पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया। वैसे मैं हो गई। और चूंकि संगत जी में रो रो करके बहुत भरे दिल के साथ सोई हुई थी, तो मेरे ड्रीम दर्शन में भी मेरी वही स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति वही बनी हुई थी। और मैं गुरुजी के चरणों में वैसे रो रही हूँ और गुरुजी ने मेरे दोनों कंधों को पकड़ के बड़े प्यार से हल्के से दबा करके इशारा दिया कि मैं ऊपर देखूं, और मेरे माथे पे प्यारा सा तिलक लगाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा जब मैंने चेहरा ऊपर किया, कि गुरुजी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। संगत जी, मेरा ये सत्संग आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं आज तक उस सपने को, उस ड्रीम दर्शन को अपनी आंखों से, अपनी मेमोरी से कभी नहीं भुला पाई हूँ। वो जो फीलिंग है वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। हमें कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता। आपकी लाइफ का कोई भी व्यक्ति आपके इमोशन में इतना साथ नहीं दे सकता जितना कि गुरुजी देते हैं। गुरुजी आपकी इतनी छोटी छोटी बातों में इतना साथ देते हैं। तो सोचो संगत जी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी अपने बच्चे को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, उसके दुख में वो खुद भी रो रहे हैं। उससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है संगत जी। गुरुजी का प्यार इतना इनफाइनाइट है कि हम उसे समझ ही नहीं सकते। और बस इसी प्रकार से गुरुजी के ड्रीम दर्शन मेरी लाइफ में चलते रहे। गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन में सब चीज दिखाया। वो मेरे लिए माँ भी है, मेरे भाई भी है, मेरे पिता भी है। गुरुजी इस धरती पर मनुष्य रूप में आए थे, एक पुरुष के रूप में आए थे, परंतु संगत जी गुरुजी का कोई जेंडर नहीं है। वो एक डिवाइन लाइट है, एक रोशनी है। वो सभी संगत को हर उस फॉर्म में दिखते हैं जिस फॉर्म में संगत ने उन्हें याद किया है। जो जैसा गुरुजी को देखना चाहता है, गुरुजी उसे वैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए गुरुजी एक डिवाइन लाइट है। और ऐसे ही 2013 आ गया
और 2013 में गुरु पूर्णिमा का दिन था और हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी को मत्था टेकने के लिए बड़े मंदिर गए और मत्था टेकने के लिए जहाँ पर पुराना किचन होता था वहाँ एक रूम होता था, हम वहाँ पर गए और हम वहाँ जाकर के बैठ गए और मैं शिवलिंग की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पर। और ऐसे रैंडमली मुझे एक थॉट आया कि कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर कि सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी ना जाकर के एक सेवा ले लेती हूँ। और ये थॉट आया और पता नहीं कहाँ गायब भी हो गया। बस उसी रात को गुरुजी ने मुझे फिर दर्शन दिए और गुरुजी ने मरून चोला पहना हुआ था, मरून गद्दी पर बैठे हुए थे और मैं उनके चरणों में बैठी हुई थी और बड़े प्यार से मुझे कहते हैं तेनू सेवा चाहिए दी है? तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा मीठा प्रसाद बनाई और 1 सेकंड का पॉज लेकर कहते हैं एक्सक्लूसिव, मीठा प्रसाद बनाई एक्सक्लूसिव। तो मैं ड्रीम में ही गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी मीठा प्रसाद बनाई, ये तो समझ में आ गई, एक्सक्लूसिव क्या होता है? और मैं बोल रही हूँ गुरुजी बताओ ना एक्सक्लूसिव क्या होता है। तो गुरुजी कभी राइट देखे कभी लेफ्ट देखे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे और बस गुरुजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। और सुबह जब मैं उठी और मुझे ड्रीम दर्शन याद रहा तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी मैं एक्सक्लूसिव क्या बनाऊं। तो गुरुजी की प्रेरणा से जो भी मीठा बनाना था वो मैंने मीठा बनाया और अपनी सेवा की। संगत जी गुरुजी भाव बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ भाव का खेल है। आपके जैसे भाव होंगे आपको वैसे दर्शन होंगे और वैसे ही आपको फल भी दिखेगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यारी सेवा आपने मुझे बख्शी, बहुत प्यार दिया आपने मुझे। संगत जी आगे जब भी गुरुजी मुझे मौका देंगे मैं अपना सत्संग आगे और शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।